नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इस सीरीज का 18वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए तो अब स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है 92, 146, 238 या 330। तो इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 146। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए कौन सा विकिरण हानिकारक होता है? तो परावैंगनी किरण है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम जो है यह किसका जटिल मिश्रण होता है? तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, प्रोपेन और ब्यूटेन का। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? चौथा क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आंसर ए, सीबी देसाई ने इसका आविष्कार किया। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है। पांचवा क्वेश्चन, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल क्या है? आंसर होगा डी, कठोर जल। छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? कौन सी गैस का ऊष्मांक जो है यह सर्वोच्च होता है? तो ए, ब्यूटेन का। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सातवां क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा जो होती है किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? आठवां क्वेश्चन, और जो आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 तथा CO2, SO2। जल की संस्तुति में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? नवा क्वेश्चन देखेंगे, जल की संस्तुति में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। हवा का वाष्प घनत्व होता है? 10वां क्वेश्चन, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, यानी खड़िया के मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है? 11वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ए, अवसादन द्वारा। पानी और चौक के मिश्रण को अवसादन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन, माइका क्या है? 12वां क्वेश्चन, माइका क्या है? आंसर हो जाएगा ए, विद्युत का कुचालक। माइका जो है यह विद्युत के कुचालक है। 13वां क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस जो है यह CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिक के विखंडन में ट्रिगर जो होता है यह न्यूट्रॉन को माना जाता है। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया। 17वां क्वेश्चन, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास और बाजारीकरण किया गया। आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क में। 18वां क्वेश्चन, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं अंतिम रूप से किस में परिवर्तित होते हैं? तो यह शीशे में परिवर्तित हो जाते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का, ब्रेजिंग का, कार्नोलाइट का या कोई नहीं? तो 19वां क्वेश्चन, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ए, कैरामल का। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है?
तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह किस पर आधारित होती है? 20वां क्वेश्चन आंसर सी, परमाणु क्रमांक पर। 21वां क्वेश्चन, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है यह क्या होता है? आंसर डी, 22.4 लीटर। 22वां क्वेश्चन, अपमार्जक है, निम्नलिखित में से कौन अपमार्जक है? तो शोधक अभिकर्ता। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएक्स की फुल फॉर्म पूछी गई है। आंसर होगा सी, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, यानी विस्फोटकारी पदार्थ होता है आरडीएक्स और इसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक जो है प्रयोग में लाया जाता है? आंसर डी, पॉलीकार्बोनेट्स। फिटकरी मिलाई जाती है, पानी में फिटकरी जो एलम है मिलाई जाती है, किस कारण से मिलाई जाती है? कारण बताना है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए। सर्वप्रथम यूरिया में संश्लेषण का सर्वप्रथम किसने दिया? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? 26वां क्वेश्चन, और आंसर हो जाएगा ए, व्हीलर ने। मैथनॉल किस नाम से जाना जाता है? 27वां क्वेश्चन, मैथनॉल जो है यह किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सी, वुड एल्कोहल के नाम से। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? 28वां क्वेश्चन, डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा डी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी का पूर्ण रूप जो है यह डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? गैसोहोल जो होता है यह गैसोलीन और किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल का। 29वें क्वेश्चन का आंसर है इथाइल अल्कोहल का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का जो आकलन किया जाता है, 30वां क्वेश्चन, यह यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं खगोलीय पिंडों की आयु का निर्धारण जो है यह यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है, जबकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाश्मों, कंकालों या फिर वे पदार्थ जो कभी जीवित अवस्था में थे जैसे पेड़ पौधे, इन सभी का जो आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग सही हो जाएगा ए। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या सभी? तो आंसर होगा डी, सभी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाते हैं? 32वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाते हैं? आंसर होगा बी, ट्राइटियम। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, उसका ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है उसका ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति जो है यह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति जो है अवकरण कहलाती है। पीएच का मान का निर्धारण किसने किया? 35वां क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, सोरेनसन के द्वारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।